हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सतीश आर्य। 19 जनवरी 2024 शाम को 6:35 पे एक खबर आई। Education has issued new guidelines for private coaching centers पर केंद्र सरकार ने लगाम कस down on coaching centers. New guidelines have been issued by the ministry. 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर पर भेजना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उस खबर ने बहुत से बच्चों को भी परेशान किया, बहुत से टीचरों को भी परेशान किया। अभी उसकी गाइडलाइन जारी है। धीरे धीरे गाइडलाइंस मार्च 2024 तक धीरे धीरे सभी गाइडलाइंस आ जाएगी। क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? मैं आपको बता दूं, पूरी इंडिया की तो बात नहीं करूंगा। पूरी इंडिया में लगभग 200 मिलियन स्टूडेंट एनरोलमेंट करा चुके हैं बच्चे। और मैं अगर बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में 44,37,000 23-24 के सेशन की मैं बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट है जो पहली LKG नर्सरी से लेकर 12 तक के टोटल रजिस्ट्रेशन है। मैं बात कर रहा हूँ उन सभी बच्चों की जो प्राइमरी भी है, प्री प्राइमरी भी है, वो आपके सेकेंडरी भी है और वो आपके सीनियर सेकेंडरी भी है। जी हाँ, मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो 44,37,000 टोटल बच्चे हैं 2023-24 के एनरोलमेंट में। अब मैं इन बच्चों की थोड़ी सी बात करूं तो क्या सभी बच्चे कोचिंग सेंटर पे जाते हैं? क्या सभी बच्चे ट्यूशन लेते हैं? नहीं, 85%। जी, मैं यहाँ पे परसेंटेज में बात करूं, अगर मैं टोटली फिगर की बात करूंगा तो लगभग 37 लाख के अराउंड बच्चे ट्यूशन लेते हैं। वो प्राइमरी के भी, प्री प्राइमरी के भी और सभी बच्चे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। तो क्या ये सभी बच्चे 16 साल से छोटे हैं? नहीं। क्या सभी बच्चे 16 साल से बड़े हैं? नहीं। क्या सभी बच्चों को जरूरत है ट्यूशन लेने की? नहीं। क्या बिना ट्यूशन के काम चल सकता है? पता नहीं। तो क्या ये जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, क्या ये ठीक रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अगर 44,37,000 टोटल बच्चे हैं, तो वहीं पे मैं अगर इंस्टीट्यूट या छोटे मोटे कोचिंग सेंटर की बात करूं तो टोटल 48,500 के लगभग 48,500 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो दिल्ली में छोटी छोटी कॉलोनियों में है, बड़े बड़े मतलब कि बड़े बड़े जो जहाँ मार्केट प्लेस है वहाँ पे भी है। इनमें से सिर्फ 20% कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनको उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। रजिस्ट्रेशन ये नहीं कि वो कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, आकाश हो सकता है, वो IIT के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि खाली उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा, कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूशन नाम पे रजिस्ट्रेशन करा रखा। जैसे आप मुखर्जी नगर में जाओगे, वहाँ पे सभी इंस्टीट्यूटों ने IAS अकेडमी या गवर्नमेंट जॉब की अकेडमी के नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा। उन्होंने ये नहीं बोल रखा कि हम एनुअली इतने बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा किसी भी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं कर रखा कि हम सालाना इतने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमको परमिशन दी जाए। और अब तक ऐसी गाइडलाइन थी भी नहीं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि 48,500 टोटल कोचिंग सेंटर, उसमें से 20% ऐसे कोचिंग सेंटर है जिन्होंने अपना ट्रस्ट के बेस पे रजिस्ट्रेशन करा रखा या NGO सोसाइटी के बेस पे रजिस्ट्रेशन करा रखा। सभी ने तो अभी तक रजिस्टर नहीं करा रखा। और इसके अलावा ट्यूशन सेंटर में एक बहुत बड़ा नाम आ जाता है होम ट्यूशन का। जी हाँ, तो 40,000 से 50,000 के बीच में होम ट्यूटर भी अवेलेबल है दिल्ली में। जैसे मैं कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ कि 48,500 लगभग, टोटल फिगर मैं काउंट नहीं कर पाया, लेकिन लगभग जो हमने सर्च किया, लगभग 48,500 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ 40 से 50,000 ऐसे होम ट्यूटर अवेलेबल हैं जो बच्चों को घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब मुद्दा ये आ जाता है, क्या जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया क्या वो ठीक है? क्या उसके बेस पे सोचना चाहिए? क्योंकि जब से ये खबर आई है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज है। आपको मैं बता दूं कि जो 44 लाख बच्चे हैं, उसमें से 2 लाख समथिंग ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स घर पे नहीं रहते, जो मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करती है। बच्चे को वो होम ट्यूटर के बेस पे भेजते हैं या किसी मेड को लगा के भेजते हैं, किसी भी प्रकार से बच्चे की सहायता करते हैं कि बच्चे को थोड़ी बहुत स्टडी नॉलेज हो। अब मुद्दा उठता है कि जो फैसला गवर्नमेंट ने उठाया है या जो फैसला दिया है वो कितने हद तक ठीक रहेगा। शायद आपको याद हो 15 जून 2023, जी हाँ 15 जून 2023 दिल्ली के मुखर्जी नगर से खबर है, एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। जी हाँ, मैं 61 बच्चों की बात कर रहा हूँ। और आग लगने के कारण वो बच्चे इस प्रकार से वहां से निकले थे, कोई कूद के निकला था, कोई कैसे निकला था। आपने देखी वो वीडियो क्लिप, आप देख लेना, शायद न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पे, हर जगह ये खबर फैल गई थी कि इंस्टीट्यूशन में आग लगने के कारण बच्चे हताहत हुए। हाँ, शायद है कि उस टाइम पे किसी बच्चे की मौत नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ऐसी घटना हुई। और ऐसी घटना कुछ साल पहले मुखर्जी नगर में एक बार पहले भी हुई थी। और फिलहाल में आपको मैं बता दूं, 2023 में ही 18 अगस्त या 19 अगस्त को कोटा में ऐसी घटना घटी जहाँ 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम थी?
माइंडली प्रॉब्लम कि हमको प्रेशराइज किया जाता था। तो कुछ ऐसी घटनाओं के कारण गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि कुछ ऐसा कदम उठाए कि बच्चों को जो प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, मार्किंग 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 मार्किंग, नंबर लाने हैं, ये करना है, कैसे भी करना है। और वो कहाँ से होता, वो घर से भी होता, वो ट्यूशन से भी होता, वो स्कूल से भी होता। ये चीजें हैं कि ट्यूशन लाइन में हो क्या रहा है। बच्चे अच्छे भी मार्किंग लाते हैं, बच्चे के साथ घटना भी घटती है, बच्चों के साथ कुछ भी हो जाता है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ कि क्या जो ये फैसला लिया है किस हद तक ठीक है, तो आपको पता होगा कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो वो एक बैच में 500 हजार बच्चे पढ़ाते हैं। कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो एक बैच में 40 60 बच्चे को पढ़ाते हैं। क्या ये ठीक है? अगर वो ट्यूशन सेंटर, अगर वो कोचिंग सेंटर, तो एक बैच में 60 बच्चा पढ़ाना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया था, अगर वो ट्यूशन लाइन है तो ट्यूशन लाइन में बच्चे को ट्यूशंस के बेस पे पढ़ाया जाए, जहाँ पे उनको ऐसा ना लगे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि स्कूल्स के अंदर भी इतने अच्छे, इतने एजुकेटेड टीचर होते हैं, बट प्रॉब्लम रस, एक क्लास में 60 से 80 बच्चे होते हैं, टीचर वहाँ पे भी पढ़ाता है, टीचर वहाँ पे भी डाउट क्लियर करता है। अब तो गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे हो गए हैं जहाँ पे टीचर डाउट क्लियर करता है। लेकिन अगर वही सेम सिचुएशन ट्यूशंस में भी आ जाती है कि एक बैच में 60-70 बच्चे पढ़ाना, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे रोक लगाई जाए जो एकेडमिक होने के बाद भी एक बैच में 70 80 बच्चों को प्रेशराइज कर दे। उसके अलावा जो वीकली टेस्ट इंस्टीट्यूशन पे लिए जाते हैं, जो प्रेशराइज किया जाता, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बच्चे को इम्प्रूव करना तो वो थोड़ी थोड़ी स्थितियों से होगा। ये नहीं कि बच्चे को एकदम, अगर आप सोचो कि बच्चा एकदम इम्प्रूव कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे। कुछ चीजें मैंने बताई कि गाइडलाइंस जो आई हैं उसमें कुछ चीजों को आप ध्यान से पढ़ना कि साफ साफ लिखा हुआ कि बच्चे पे जो मेंटली प्रेशर किया जाता था उसको सोच के, जो अभी मैंने एक घटना बताई आपको मुखर्जी नगर की उसको सोच के, जो मैंने कोटा की घटना बताई उसको सोच के। लेकिन ट्यूशन जरूरी है। अगर पेरेंट्स बच्चों को गाइड कर दे और 1 आवर या 1.5 आवर बच्चों को दे दे तो वो इम्प्रूव कर जाएगा, बिल्कुल कर सकता। ट्यूशंस एनओसी लेके स्टार्ट किया जा सकता है कि हाँ, कि अगर टीचर्स को एनओसी मिल जाए कि मेरे बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाया जाए, जहाँ पे गाइडलाइंस है कि बच्चा और पेरेंट्स और टीचर तीनों का एनओसी होना चाहिए, तो इस प्रकार की स्थिति अच्छी रहेगी। एक गाइडलाइंस में ये भी है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बच्चे को ट्यूशंस पे भेज देते हैं, पेरेंट्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे को भेज देते हैं, वहाँ पे होता क्या, एडमिशन के टाइम पे एनुअली फीस सबमिट की जाती है और आफ्टर 1 and 2 मंथ अगर बच्चा स्किप करना चाहे तो वहाँ पे बच्चे को रिफंड नहीं मिलता है। इस बात को भी मुद्दा उठा के गाइडलाइंस में जारी किया गया कि अगर बच्चे के पेरेंट्स उस फी को भर देते हैं और 1 महीने या 2 महीने के बाद या तो बच्चा कहीं शिफ्ट हो रहा है, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, तो इंस्टीट्यूशन रिफंड नहीं करता। तो ये मनमानी को खत्म करने के लिए भी ये गाइडलाइंस लाई गई है। तो यहाँ पे भी एनओसी दे सकते हैं कि अगर आपका बच्चा 2 महीने के बाद स्किप करता है तो आई विल बी रिफंड 10 मंथ या 22 मंथ, जो भी बच्चे का रिमेनिंग रहेगा हम उसको रिफंड करेंगे। तो ये सिचुएशन भी पेरेंट्स के सामने बहुत बुरी तरीके से उठ जाती है कि अब मैंने वहाँ पे कर दिया, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, अब मैं दूसरी जगह जाऊँगा, बच्चा पेरेंट्स के साथ जाता है, लड़ाई होती है, पैसा रिफंड नहीं मिलता। तो इस चीज़ को भी मुद्दा देख के देखा गया कि भाई अगर ये पेमेंट रिफंड हो जाए तो ये भी एक गाइडलाइंस में है कि यहाँ से पेमेंट रिफंड होनी जरूरी है। अब जो हो गया प्री प्राइमरी हो गया, छोटे छोटे बच्चे हो गए, जैसे मैं कहूँगा 3+ से लेके 10 या 12 तक के जो बच्चे हो गए, वहाँ पे उनको ट्यूशन की कितनी नीड है। अगर वहाँ पे ट्यूशन की नीड है तो उन ट्यूशन टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है उन बच्चों के साथ। 3+ बच्चा ट्यूशन जाके क्या पढ़ेगा, बच्चे को क्या सिखाया जाएगा, लेकिन अगर पेरेंट्स को तो उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। 3 साल से 7 साल तक के बच्चे को ट्यूशंस की जरूरत नहीं है, एक्टिविटीज की जरूरत है। उसके सामने आप कुछ करके दिखाओ तो बच्चा उसी प्रकार से करेगा। 7+ के बाद बच्चे को स्टार्टिंग मोटिवेट होने के लिए कुछ बातें, कुछ चीजें कुछ सिखाई जाती है, उसको ट्यूशन मत भेजो, लेकिन पेरेंट्स तो ध्यान दे। अब पेरेंट्स के सामने तो हो गया, अगर ट्यूशन नहीं होंगे तो मैं कहाँ भेजेंगे। अगर ट्यूशन ऑप्शंस नहीं होगा, ट्यूशन ऑप्शंस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ट्यूशन के साथ साथ उसको किस प्रकार से गाइड करें। ट्यूशन पे भेजा जाता है बच्चे को। अगर मैं कॉलोनियों की बात करूं या बड़े बड़े छोटे छोटे जो
कस्बे बचे रहते हैं, वहाँ पे मैं बात करूँ तो वहाँ पे टीचर के पास बच्चे को 2 घंटे या 2.5 घंटे जो घरों में कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे क्यों भेजा जाता कि बच्चा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके आएगा। ये सर्वे में मैंने पेरेंट्स से बात की है कि यार 2 घंटे बच्चा क्या करता, यार कुछ नहीं तो वहाँ पे बच्चों के साथ घुल मिल तो जाएगा। ये सोच के भी छोटे बच्चों को ट्यूशन भेजा जाता है। मुद्दा यही है कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी की है, 16 साल के कम उम्र के बच्चों को ट्यूशन भेजने पे प्रतिबंध लगेगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना। उसकी जो गाइडलाइंस है वो धीरे धीरे सभी पेरेंट्स को समझ में आ जाएगी। आपको मैं बता दूं, लगभग आज से 17 साल पहले 2007 में या 2006 में एक गाइडलाइंस आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो सरकारी टीचर होगा वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। क्या वो अब तक है? नहीं। अभी भी मैं यहाँ पे जो मैंने बताया आपको 48,000 जो मैंने कोचिंग सेंटर बताए, उसमें से 1500 से 1800 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट टीचर ही चला रहे हैं। तो क्या वो गाइडलाइंस चालू हो रखी है? नहीं। तो कुछ गाइडलाइंस स्टार्ट होती है, उन पे काम किया जाता, उन पे ध्यान दिया जाता कि इस प्रकार से वो काम करे, उसी के आधार पे आगे का जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट करे। तो जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेरेंट्स टेंशन में आ गए हैं कि हमारे बच्चे अगर ट्यूशन नहीं जाएंगे तो कैसे क्या होगा, तो ये ध्यान दे कि ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चे और पेरेंट्स प्लस में जहाँ ट्यूशन आप भेजें वहाँ की NOC लें। वहाँ पे जो ये होता है ना कि एनुअली फीस सबमिट हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बच्चों से बात करें। टीचर और पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल होता है ना कि एक दूसरे को पता होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल भी डर मत होने दो कि टीचर और पेरेंट्स के बीच हर एक बातें होनी चाहिए कि ट्यूशन में हो क्या रहा है। कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी तो NOC गवर्नमेंट अपने आप दे देगा। वहाँ पे टीचर और पेरेंट्स दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।